नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्या भारत चीन के चंगुल से बच पाएगा। चीन के आर्थिक जो उसने मंदी लाई है इस देश विश्व में, उससे बच पाएगा। चलिए उसके ऊपर हम बात करते हैं। इस समय दुनिया में 400 लोग लॉकडाउन में हैं, लेकिन एक देश ऐसा है जो लॉकडाउन से पूरी तरह से बाहर आ चुका है। उस देश का नाम है चीन। चीन इसको इस तरह से समझते हैं हम कि जब विश्व के पूरे बाज़ार, फैक्ट्रियाँ, दफ्तर बंद पड़े हैं, लेकिन चीन में सब कुछ चालू हो गया है और चीन इस स्थिति का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश में है। जैसा हम सबको मालूम है कि जब तक दुनिया लॉकडाउन से बाहर आएगी तब तक चीन बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाओं को अपने कंट्रोल में ले चुका होगा। लेकिन क्या संकट के इस दौर में भारत चीन के इस वायरस वाले विस्तार से बच जाएगा? क्या भारत के लिए चीन को रोक पाना संभव होगा? और क्या चीन भारत के लिए वही रणनीति बना रहा है जो उसने यूरोपियन देश, पश्चिमी देशों के लिए बना रखी है? चलिए जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि आपने सुना होगा कि भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस, जो भारत के सबसे कर्जदाताओं में से एक है, सबसे बड़े कर्जदाताओं में से एक है। ये बड़े पैमाने पर लोगों को घर के लिए लोन देती है। यह मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि HDFC बैंक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये उस संस्था से अलग संस्था है और ये अलग काम करती है। लेकिन आज HDFC चीन की वजह से ही खूब चर्चा में आई हुई है, क्योंकि चीन की स्टेट बैंक ने HDFC में निवेश किया है। अब पीपल बैंक ऑफ चाइना की HDFC में 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। ये बात इसलिए सामने आई है क्योंकि गवर्नमेंट नियम के अनुसार कोई भी विदेशी कंपनी भारत की कंपनी में 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी लेती है या खरीद लेती है, तो ऐसी संस्थाओं को उसका ब्यौरा इंडियन अथॉरिटी को देना ही पड़ता है। इसलिए इस निवेश की जानकारी बाहर आई है। पीपल बैंक ऑफ चाइना हमारे भारतीय रिजर्व बैंक की तरह ही, जैसे हमारा रिजर्व बैंक की पॉलिसी सभी बैंकों पर चलती है, उसी प्रकार से चाइना स्टेट बैंक की चाइना में सभी बैंकों पर उसकी पॉलिसी और मॉनेटाइजेशन होता है। ये हमारे लिए इसलिए भी परेशानी की वजह है क्योंकि HDFC में चीन की किसी बड़ी कंपनी या किसी साधारण बैंक ने निवेश नहीं किया है, बल्कि वहाँ के केंद्रीय बैंक ने निवेश किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश कर रहा है। जब भारत की अर्थव्यवस्था में संकट के दौर से गुजर रही है, तभी वो इस घड़ी में इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि अब कंपनियों को लॉकडाउन के बाद पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो चीन इस स्थिति का पूरा फ़ायदा उठाएगा। चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां या चीन के बैंक अब भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश कर चुके हैं और कर रहे हैं और आगे करेंगे। जैसे चीन ने इस आर्थिक मंदी का फ़ायदा उठाकर स्पेन, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में ऐसे ही आक्रामक तरीके से निवेश किए हैं। यही तमाम देश अब अपने कानून में बदलाव करके चीन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चीन पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियों के फाइनेंशियल स्थिति अभी लॉकडाउन में की वजह से ख़राब है, उसको देखते हुए उसमें निवेश कर उनका कंट्रोल खुद लेना चाहता है, अपने हाथ में लेना चाहता है, जिससे बाद में उन कंपनियों पर वह आधिपत्य स्थापित कर सके और उन देशों को भी भपकी दे सके। लेकिन देखते देखते चीन ने अपनी नज़र भारत पर भी डाल दी है। हालांकि भारत में चीन का निवेश गैर कानूनी नहीं है, लेकिन चीन ने उस समय निवेश किया है
ये समय सही नहीं है जिस समय उसने निवेश किया है। जब हमारा देश परेशानी में है, भारत को चीन से सावधान रहना चाहिए और चीन के विस्तारवाद नीति से बचने के लिए भारत को भी कदम उठाने चाहिए और बड़े कठोर नियम बनाने चाहिए। जिस तरह चीन यूरोपीय और ऑस्ट्रेलिया में निवेश की संभावना तलाश रहा है, वैसा ही चीन की बड़ी कंपनियां भारत में भी ऐसी ही कंपनियों को ढूंढ रही हैं और उनको वित्तीय सहायता देने का मौका देख रही हैं। क्योंकि जैसे ही आर्थिक मंदी का दौर आएगा तो कंपनियों को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और जैसे ही इन्हें ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले चीन इसका फ़ायदा उठाएगा और उनको उन संस्थाओं में निवेश करने के नाम पर उन संस्थाओं में अपनी होल्डिंग लेगा। इस काम में वहाँ की 2 सबसे बड़ी कंपनियां हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। एक इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और दूसरा द चाइना इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ये कंपनियां भारत के अंदर बहुत लार्ज स्केल पर निवेश करना चाहती हैं। ये 4,000 करोड़ से लेके 5,000 करोड़ तक निवेश करना चाहती हैं और निवेश करने के बाद इन कंपनियों के ऊपर वो अपना आधिपत्य जमाना चाहती हैं, जिससे कि आगे चलकर वो एक मोटा मुनाफा कमा सकें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की अच्छी जानकारियों के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इसको शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। आपके सब्सक्राइब करने से आपको आगे आने वाले अच्छे वीडियो और अच्छी जानकारियाँ जल्द प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।